अयोध्या में बीजेपी की हार शर्मनाक रही। अभी भी सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि जब आप राम मंदिर जाएं तो अपनी गाड़ी से जाएं, ताकि अयोध्या के किसी चालक की गाड़ी का इस्तेमाल न करना पड़े। जो प्रसाद लेकर जाएं वो भी आप अपने शहर से लेकर जाएं, ताकि अयोध्या के निवासियों का प्रसाद न खरीदना पड़े। यानी बीजेपी की हार के बाद सीधे सीधे अयोध्या के लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने की एक मुहिम चलाई जा रही है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी को वोट देकर जिता दिया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहाँ रात न रुकना। हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहाँ के ऑटो की सेवा मत लेना। प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहाँ से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि अयोध्या में मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी की शर्मनाक हार हुई, और क्यों वाराणसी में भी पीएम मोदी की जीत का मार्जिन कम हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ गई। किसी के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी गई जो पिछले चुनावों के नतीजों के बाद देखने को मिलती थी, क्योंकि इस बार खुद काशी और अयोध्या ने इस जीत की खुशी को फीका कर दिया। इस बार यूपी में बीजेपी का मोदी मैजिक और राम मंदिर कार्ड नहीं चल सका। नरेंद्र मोदी वोट के हिसाब से कभी भी किसी भी चरण में पीछे नहीं रहे, लेकिन इस बार शुरुआती चरण में ही वो एक बार अजय राय से पीछे हो गए। नरेंद्र मोदी जीत तो गए, लेकिन हार जीत का जो अंतर था वो इतना कम था कि खुद नरेंद्र मोदी जीत कर भी हार महसूस कर रहे होंगे। 542 लोकसभा सीटों में 224 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवार पीएम मोदी के मुकाबले में ज्यादा अंतर से जीते हैं। खुद राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के कैंडिडेट अजय राय ने करारी टक्कर दी। यहां मोदी महज 1.5 लाख के अंतर से जीते। नरेंद्र मोदी को मिले 6,12,970 वोट, वहीं कांग्रेस के अजय राय को मिले 4,60,457 वोट। पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में नरेंद्र मोदी 4,79,000 वोट के अंतर से जीते थे, जो इस बार घटकर महज 1.5 लाख रह गया। आखिर कहां पर कमी छोड़ दी उन्होंने कि उनकी लोकप्रियता इतनी घट गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नमामि गंगे योजना के तहत काशी को 28,000 करोड़ दिए थे। 2020 में, 2022 में, 2023 में, यहाँ तक कि 2024 में भी प्रधानमंत्री ने काशी में प्रसिद्ध गंगा आरती करवाई, रोड शो किया था, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया, 2019 में बाबा काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया, दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती महाआरती का भव्य आयोजन किया। अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर भी बना दिया, लेकिन फिर भी फैजाबाद की सीट से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। कहाँ पर कमी रह गई ये हम आपको बताते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी धर्म के नाम पर ही वोट ले रही है। मोदी का नाम इतना बड़ा कर दिया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि काशी और अयोध्या में तो सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट आ जाएंगे। बीजेपी के लोग यहाँ न जनता से मिले, न उनकी परेशानी जानी, न किसी मुद्दे पर बात की। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे आए तो, लेकिन सिर्फ रोड शो किया और चले गए। किसी ने भी आम लोगों से मिलने की जहमत नहीं की, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। इनको लगा यहाँ पर मोदी के नाम से ही वोट मिल जाएगा। इसी तरह अयोध्या की बात करते हैं। वहां भी मशहूर रामपथ बनाने में 2200 से ज्यादा दुकानें तोड़ दी गई थी, 800 से ज्यादा घर तोड़ दिए गए थे, 30 मंदिर और 6 मज़ारें तोड़ दी गई थी। जब राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा था, उस वक्त कई सारी तस्वीरें सामने आई, कई सारे वीडियोस सामने आए, जिसमें औरतें, बच्चे, यहाँ तक कि आदमी भी रोते बिलखते हुए देखे गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का जरिया जो है वो छीन लिया गया था। उनके सर से छत छीन ली गई थी, वो घर तोड़ दिए गए थे जो उन्होंने खून पसीने की कमाई से बनाए थे। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना नाम का नाम। गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना। ना राम मांगने आए कि पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे, फिर विदेशियों को लाके बसाओ। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है। घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, उजाड़ उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। हमारा 85 साल को घर है,
हैं। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि इन सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? बाहर मने टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है। मंदिर तो बनने में हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे? हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। आपको क्या लगता है कि यूपी में बीजेपी की इतनी कम सीटें क्यों आई? क्या वजह रही कि मोदी मैजिक इस बार काम करने में असफल रहा?